बनके रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना। हाय हाय हाय, खुश आमदेद कहते हैं आपको एक बार फिर। अब हर सेगमेंट जो है वो हमें वो एक उस माहौल में लेके जा रहा है कि जहाँ बस अब ये सेट और ये रौनकें और ये सब अपने अख्ताम की जानिब जा रही हैं। इसीलिए हमने जुम्मतुल विदा के उन्वान से दुरूद सलाम का सेगमेंट था। बड़ी मुश्किल से हमने उस जज्बाती कैफियत से निकाला निकल के हम वसीम भाई को, ताकि अब जरा ये सेगमेंट आगे बढ़े। लेकिन ज़ाहिर है हम सब के लिए जब आप पढ़ रहे थे सब सलाम यहाँ पे, और जितने लोग ऑफ कैमरा भी पीछे भी मौजूद थे, तो सब न सिर्फ ये कि उसकी शिद्दत को महसूस कर रहे थे, बल्कि ज़ाहिर वो एक उदासी का पहलू भी गालिब था उस पर। क्योंकि वो इस सेट से हम सबकी एक बड़ी इमोशनल सी अटैचमेंट भी रहती है ना, तो वो एक बड़ा एक उसको फील कर रहे होते हैं सब। बिल्कुल ऐसा ही है, और हम हमेशा कहते हैं कि वक्त कैसे गुजर गया पता भी नहीं चला, और वाकई रमजान में हम महसूस कर रहे होते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम बनाने वाले हैं प्रॉन बिरयानी। मैंने सोचा अभी जरा जुम्मा भी है और इस तरह बिरयानी एक बार भी नहीं बनी, सब ईद की तैयारियों वाली रेसिपीज हम करेंगे। सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो कर लेते हैं कि लाइफ बॉय से हम धो लेते हैं जनाब हाथ, उसके बाद हम रेसिपी को करेंगे स्टार्ट। हर अफ्तार टेबल हो सेफ, लाइफ बॉय से हाथ धोना ना भूलें। इनको अच्छी तरह से मैं धो लूँगी, और यहाँ पे देखती हूँ अब लिटरली कितने दिन हो गए। ओह अच्छा यार, मैं अब अच्छा यकीन करें मुझसे हो जाता है, मैं ये ट्रस्ट मी, ये पता नहीं क्यों हो जाता है। नहीं, आप अब मैं कुछ कहूंगी तो आप कहेंगे कि आप खुद ही कहते हैं ना कि यू आर नॉट स्मार्ट। आपने कहा था, मैंने तो नहीं कहा। मैं कह सकता हूँ ये, कोई आप तो ना कहना। लेकिन आप हैं, आप बहुत स्मार्ट हैं। अगला बंदा कहता है तो फिर एग्जैक्टली। अब ये कहते हैं मैं नाची, तो मैं कहूँ तुम नाची, साइड में हो जाओ, चलो तुम, ये थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता भाई। अच्छा, मैं बिल्कुल तंग नहीं करूंगी। उसकी वजह ये है कि आज है वक्त कम, मुकाबला सख्त। बिरयानी कैसे बनेगी इतने से टाइम में मैं आपको जरूर बताऊंगी। सबसे पहले हमने क्या किया कि डालडा कुकिंग ऑयल को हमने गर्म होने के लिए रख दिया था। इसमें मैं ऐड कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। बिरयानी एक ऐसी चीज है जिसके लिए आपको लहसुन अदरक के पेस्ट को बहुत ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है, तो हल्का सा कच्चापन भी अच्छा लगता है। ये बिरयानी मसाला है, मैंने कैसे बनाया मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी। यहाँ से आप इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर दें, कितना सारा। ये 4 अदर टमाटरों का पेस्ट है जिनको हमने उबाल के पेस्ट बना लिया। बिरयानी मसाला आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें। बिरयानी मसाला? हाँ, अभी बिरयानी तो मतलब फुल। अच्छा। क्योंकि सारी चीजें नमक मिर्च सब कुछ इसमें है। साथ में इसमें अभी मुझे ऐड करना है ये ब्राउन प्याज पाउडर, ये इसमें ऐड कर दीजिए सारा। सारा ऐड कर दे। आज तो बड़ी आपने नाप तोल की चीजें आज तो भाई पहले और दही मुझे ऐड करना है ये आधा। आप देख रहे हैं आज चूंकि आसान है सब काम, सारा डाला तो आपको कहीं नहीं रहा। ये सारा डाल दो, ये सारा डाल दो। नहीं, दही मेरे मुझे 2.25 टेबल स्पून, 3.85 टीस्पून ये होता है मेरे टाइम। दही ऐड कर अभी भी देखिए दही आधा डालना है तो ये इस मुझे इस तरफ रखा है। हमारी टीम ने सारा डाल दो वहाँ पे। अच्छा, अच्छी तरह से जो है वो हम एक स्पून की मदद ले लें आप, चमचे। अच्छा, क्या दुश्मनी है चमचों से आपको? हाँ, जो आपको अच्छा लगता है। अच्छा। लेकिन करना आज ही है, ये है। हाँ, इसमें मैं ये प्रॉन्स भी साथ साथ ऐड कर रही हूँ। भाई वैसे भी जो कम दिन रहेंगे ना, आज ही करना ये। प्रॉन सारे मैंने ऐड कर दिए, दही के साथ ही शामिल कर दें। ये हो गया। वेरी गुड। काफी दिखाएं। हाँ, बस सही है, काफी है, बहुत है। ज्यादा डाल दी ना? नहीं, बिल्कुल सही डाला है क्योंकि मसाला भी बनेगा ना। अच्छा, अब ये जो बिरयानी मसाला हमने बनाया है घर पे आप बहुत आसानी से बना सकती हैं। प्रॉमिस, कोई पैकेट का मसाला आपको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। एक सेकंड में ये जरा और इस प्रॉन, थैंक यू। हाँ, मैंने जब याद है टिश्यू। प्रॉन बिरयानी में सबसे अच्छी बात ये है, आपने अगर, मैं ये नहीं बोलूँगी आपने अगर नोट किया हो, आपने नहीं की होगी शायद, आपने की। जी। अच्छा, कि गरम मसाला जो तय हुआ था कि आपने मेरा साथ देना है, यानी 24 घंटे भी आपका इत्तेहाद नहीं चल सका। हालांकि इन्होंने मुझे 10 मरतबा यकीन नहीं कराया कि मैं आपका साथ दूंगी इस सेगमेंट में, लेकिन ठीक है, ओके चलो। नहीं, मैं आपका साथ दे रही हूँ, लेकिन शायद आपने बिरयानी ना पकते हुए देखी। रुके, मैं आपका साथ देने के लिए मैं क्या कुछ करें, कोई माहौल ऐसा बनाएं कि लगे कि मेरा साथ दे रही है। ये हरी चीज क्या है? ग्रीन हरी मिर्च। ये बिल्कुल देखिए, वाह, आपको बहुत ग्रीन मिर्च समझदार हो गए हैं, आपको पता चल गया है कुकिंग के बारे में। वेरी नाइस, वेरी थैंक यू। इतना आसान सवाल आपने पूछा, इससे आसान में कुछ कर नहीं सकती। उस पे भी उन्होंने
उसमें भी उन्होंने कहा कि नहीं ये जो है ना वो नहीं हो सकता। अच्छा, साथ में मैं ये दिखा दूं कि जज़ा राइस हमने इस्तेमाल किए हैं। सबसे पहले हमने क्या किया कि जज़ा राइस को हमने आधा घंटा भिगो लिया, और बहुत मैं आपको एक्चुअली इसकी क्वालिटी दिखाना चाहती हूँ। जज़ा राइस जो है ना वो दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान है, मतलब जहाँ भी हम जाते हैं बिल्कुल ऐसा ही है। ये देखें कितने अच्छे शानदार क्वालिटी। हमने इसमें हाफ कनी रखी है, और जज़ा के साथ हम कहते हैं जज़ा चखो नेमतों का क्लोज करके बना सके तो क्या शानदार चावल। वैसे वाकई बहुत नजर ही आ रहा है कि अलग क्वालिटी के चावल, अलग क्वालिटी है। खुशबू मुझे बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या जब मेरे जैसे बंदे को समझ में आ रहा है कि अलग क्वालिटी का चावल है तो आप सोचें फिर ये, और जब मुझे खुशबू आ रही है ये चावलों वालों को चाहिए मुझे एज अ ब्रांड एम्बेसडर लें, अगर मैं किसी चावल को इंडोर्स कर रहा हूँ तो फिर क्या बात होगी। क्या बात है, जज़ा के हम सारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, जुनैद भाई के नाम का 100% ब्रांड ऐसा ही है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगी कि यहाँ पे जहाँ पे हमें बिरयानी को दम लगाना है, फिलहाल मैं इसका फ्लेम कर दूंगी ऑन। और फ्लेम ऑन करने से मुझे कुछ याद आ गया, कल मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो देखी मेरे फ्लेम ऑन करने पे। आप लोगों ने अगर नहीं देखी तो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। नहीं देखी, मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। अच्छा, यहाँ पे जो है वो ऑयल हमने डालडा कुकिंग ऑयल साइड पे ऐड कर दिया है। इससे क्या होता है कि दम बहुत जल्दी लगता है। थोड़ा सा अब मैं एक हैक करूँगी, और वो हैक ये है कि यहाँ पे आप पानी का जग ले आइएगा, और मुझे एक मज़े का एक ट्रिक करनी है। आप पानी का जग दे दीजिएगा। अच्छा, पानी का जग, हाँ। चावलों को थोड़ा सा इस तरह से करके आप इसमें पानी ऐड कर दें बीच में, बहुत ही थोड़ा सा। हाँ, बस। अब इससे वो धुआं लगेगा जो हमें बहुत जल्दी वाला धुआं चाहिए। अभी फिलहाल मैं फ्लेम करूंगी ऑफ, और जब दम लगाएंगे तो दोबारा ऑन करूंगी। अच्छा, यहाँ पे अब हम बना लेते हैं जनाब बिरयानी मसाला, और आप इसको बस देख लीजिएगा कि ये बस लगे वैसे लगे। अच्छा, देखने का काम है तो इनको स्टर करना है तो वो करना है, तो ये सारे काम मैं करूं, मुश्किल काम है। इसको कौन भूनेगा? आप दोनों में से आ जाए। भूनना भी वही है जो स्टर करना है। तो इनको तो आपने कहा इसको देखिएगा। असल में उनका मकसद यही था, क्या ना, मैंने सिर्फ देखने पे इक्तफा किया। अच्छा, ओके। आई एम नॉट सो स्मार्ट। अच्छा, मुझे बिरयानी मसाला बताना है जो कि बहुत ज़रूरी है, और मैं अच्छा सा क्यूट सा एक ले आती हूँ यहाँ पे मिक्सिंग बोल। इसको हम साइड पे रख देते हैं। क्यूट सा, अच्छा सा, साफ सुथरा सा, क्यूट सा। अच्छा, बिरयानी मसाला मैंने ऐसे बनाया कि अगर आप 1 किलो प्रॉन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और तकरीबन 1 किलो चावलों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका मैं रेशो आपको बता देती हूँ। जज़ा राइस जो हमने उबाले थे उसमें हमने पहले से नमक ऐड किया हुआ था, तकरीबन 3 खाने के चमचे, क्योंकि खुले पानी में उबालते हैं, इसलिए खुले पानी में उबालते हैं ना। खुले पानी में ना, मतलब पानी एक होता है ये पानी इस वक्त बंद है। अच्छा, ये होता है खुला पानी, खुला पानी है, चश्मे के पानी से मतलब खुला पानी। हाँ। जब चावल उबलते हैं तो पानी उसका फिर आप ड्रेन कर देते, खुला मतलब खुला। नहीं, कुछ साइंस नहीं, वैसे तो ये समझ में नहीं आया ना। नहीं आया, वाकई नहीं कह रहे हो तो ठीक है, वाकई नहीं आया, कोई गल बड़ी नहीं है, वाकई नहीं आया। अच्छा, मुझे लगा एक तो आप लोग मजाक। अच्छा, सीरियसली मैं बताती हूँ कि क्या करते हैं अमूमन, जिस तरह से आप पुलाव बनाते हैं कि आपने कुछ पानी शामिल किया, कुछ चावल शामिल किए हल्की आंच पे, और वो पानी ड्राई कर दिया, राइट? ऐसा होता है। अच्छा, खुले पानी का मतलब ये होता है कि बहुत बड़ी सी आपने देगची लेनी होती है, जितने चावल हैं उससे ज़्यादा, जितना पानी है उससे ज़्यादा, और बहुत सारा पानी आप ऐड कर देते हैं। गिनने की भी ज़रूरत नहीं होती कि आपने कितने लीटर ऐड किया, बस जितना भी आपको लगता है कि उसमें आधा कवर कर ले। खौलता है, उसमें आप चावल शामिल करते हैं, और उसके बाद जैसे ही चावल हो जाता है आप पानी सारा ड्रेन कर देते हैं। अच्छा। ये होता है खुला, और ये तो बिरयानी में बहुत कॉमन है, जो भी बिरयानी बनाता है, जो बनाने वाले उनको पता है। बिल्कुल एब्सोल्युटली पता है। मैं अनोखी बात नहीं बता रही, मैंने कहा बता दो आप। वरना हम न्यूज़ की ज़बान में होता था कि जो माहीगीर हैं वो खुले पानियों में निकल गए, खुले पानी में, समंदर में चले गए, बॉर्डर क्रॉस कर गए, पता ही नहीं लगा। वो भी एक छोटा सा पानी का, नॉट समंदर बट लेक, इतना सा होता है पानी। अच्छा, मिनी समंदर। प्रॉन्स आपको पता है कि पकने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाते, और प्रॉन्स की पहचान पहली ये होती है कि ये श्रिंक हो जाते हैं, ठीक है? इसकी एक पिंक सी वेन आपको दिखाई देने लग जाती है। तो मेरे हिसाब से ये प्रॉन्स ऐसे हो गए कि अब ये बिरयानी में जाएंगे तो ये मजीद पकेंगे। प्रॉन्स और श्रिम्प्स में क्या फर्क होता है? श्रिम्प्स छोटे होते हैं, प्रॉन्स बड़े होते हैं। श्रिम्प्स बहुत सारे साइज, बेबी प्रॉन को बेसिकली श्रिम्प कहते हैं। अच्छा, अब हम लगाएंगे, श्रिम्प्स बड़ा हो के प्रॉन बनता है, कैसे? श्रिम्प्स वो स्मार्ट हो जाता है, वो श्रिम्प की मौत ही मर जाता है। अच्छा, अच्छा, बिरयानी मसाला मुझे बताना है, जल्दी से बता देती हूँ। 3 किस्में आप बता दें प्रॉन्स की। तो श्रिम्प्स, प्रॉन्स, वेरी बिग प्रॉन। एक्चुअली चले इसको मैं साइड लूंगी। आपको नाम याद होंगे, आप होंगे, मैं WB बाय हिमानी का गिफ्ट दूंगा, बताएं।
यही पता है मुझे, जितना पता था सारा बता दिया मैंने, खत्म। लाल मिर्च का पाउडर 1 खाने का चमचा, इसमें कोई साबुत गरम मसाले मैं ऐड नहीं करती, ये एक अलग किस्म की बिरयानी होती है। साथ में काली मिर्च का पाउडर भी 1 खाने का चमचा इसमें हम ऐड कर देते हैं। ये बिरयानी मसाला जो बना रहे हैं, भुना हुआ पिसा हुआ सफ़ेद सीरा, धनिया पाउडर ऐड कर देते हैं, सारा ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी है। साथ में हम इसमें ऐड कर देते हैं जनाब गरम मसाला पाउडर, और इसमें हम ऐड कर देते हैं अच्छा जायफल जावित्री, ये बहुत स्ट्रांग होती है तो ये कम शामिल होती है, तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर इस्तेमाल होती है। नहीं बहुत किसमें? निहारी में जायफल, हाँ कुन्ने में भी इस्तेमाल होती है, और निहारी में पिपरी भी शामिल होती है। निहारी में पहुंच गए, मैं अब तक प्रॉन में फंसा हूँ, मुझे याद है टाइगर प्रॉन भी तो होता है, टाइगर प्रॉन भी होता है, जंबो प्रॉन भी होता है, जंबो प्रॉन भी होता है, आप किसी ने कान में बताया ना? आलू बुखारे नहीं पता नहीं। ये आलू बुखारे ऐड कर दिए, इसमें हमने जो है वो बिरयानी एसेंस ऐड कर दिया, केवड़ा एसेंस, बिरयानी एसेंस व्हाटएवर, और अब ये मसाला जो है वो अच्छी तरह से, और हल्दी शामिल करनी है हमने, दैट्स इट, सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे हो चुके हैं। ये हमारा बिरयानी मसाला बनेगा। किंग प्रॉन भी होता है, बिल्कुल होता है, किंग होता है, जंबो होता है, टाइगर होता है, बिल्कुल क्वीन प्रॉन होता है, क्वीन, हाँ वैसे क्वीन प्रॉन नहीं होता, ये ज्यादती है। आप खातून हैं, आपको इसके लिए आवाज उठानी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही है। अच्छा अब मैं दम लगाने लगी हूँ, ठीक है, अब मैं आप लोगों से, फिर हम जाते हैं ब्रेक पे, सही? अब मैं पड़ोसियों से चीजें मांगूंगी, धनिया पुदीना, ये सारी चीजें आपने मुझे ये धनिया, ये कटा हुआ पुदीना, ये साबुत पुदीना, साहब, अरे वाह वेरी गुड, फिर तारीफ कर दी आपने। अच्छा अब ये देखें दम जो मैं लगा रही हूँ, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अभी ये सारे जो है वो प्रॉन का मसाला यहाँ चला जाएगा, ठीक है, और इसमें धनिया पुदीना चला जाएगा, और इसमें हल्का सा लेमन जूस ऐड करूंगी, और उसको दम पे लगाएंगे, और उसके बाद बाकी का काम हम ब्रेक के बाद करेंगे और मजे की ड्रिंक पे बनाएंगे। चलें जनाब, आ रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह, तब तक जरा एक काम करें। बन के रहमत ये फिर छा गया। सही से डालो, डीप फ्राई करेंगे, सही से करें, डीप फ्राई हो, चल बस पता है क्यों? जितना कम होगा उतनी जल्दी गर्म हो जाएगा। सो बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा डालडा, जी सर, डालडा कुकिंग ऑयल हमने ऐड कर दिया है। साथ में हम क्या करेंगे कि बिरयानी का यहाँ पे दम लग रहा है, और एक मजे का काम मुझे ये करना है, तोड़ दिया मजे का काम ये करना है हमने कि ये जो उसका धुआं बाहर निकल रहा है ना, इसको अभी हम हैक करेंगे, वरना कपड़ा भी आप लगा सकते हैं, ऑफ कोर्स हर एक को पता है, लेकिन हम जरा इसका लुक खराब नहीं करना चाह रहे थे। इसको मैं थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। इसको ये वेरी गुड, जब तक मैं यहाँ पे वेरी गुड, तालियां भी हो जाए मेरा ख्याल है, बहुत सारी तालियां, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अच्छा जब तक ये कर रहे हैं आप आ जाइए ड्रिंक की तरफ। बहुत नहीं, इनकी थोड़ी सी और तारीफ भी अगर आप करना चाहें तो मैं फंसता नहीं। अच्छा ड्रिंक में पहली चीज मैं आपसे ऐड कराऊंगी, और दूसरी चीज मैं खुद ऐड करूंगी, ठीक है? हम आज देखिए कितना मिल बांट के काम कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, आपको मतलब आप बस पे भरोसा कर सकते हैं इस बात पे। ग्लासेस हमने यहाँ पे धोखा तो नहीं होगा ना? नहीं बिल्कुल धोखा नहीं होगा, प्रॉमिस। एक चीज आप ऐड करेंगे, दूसरी चीज मैं ऐड करूंगी, और आप मुझे थैंक यू ही कहेंगे। अच्छा सबसे पहले तो हमने क्या आज चूज किया है कि हम बेसिकली बना रहे हैं करची इलायचीन सोडा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी ये एक रेसिपी बनेंगे, और आज तो आप फुल करची इलायचीन लग रहे हैं। हर बार जो है आप ट्विनिंग कर रहे हैं। देखिए मैं ब्रांड्स के हवाले से कितना सीरियस आप देखें, मैं ख्याल कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है, और पूरे भरोसे के साथ रौनक रमजान को बढ़ाता है। मैं सुबह उठ के बोतलें देखता हूँ, फिर उसके हिसाब से अपने धुआं यहाँ से, हाँ साइड, इसलिए क्योंकि हमने ना कोई भी कपड़ा इस पे नहीं रखा। इट्स ओके, अच्छा सा ये इसको भाप लग जाएगी, बिकॉज देखिए यहाँ से लगनी शुरू हो गई है, राइट? अच्छा सो सबसे अच्छी बात यह है करची इलायचीन की कि ये जो है वो बिल्कुल भरोसे के साथ रौनक रमजान को बढ़ाता है, और करची तो सभी पीते हैं, सो इससे हम बनाएंगे। आप शरबत बना सकते हैं, हम करची इलायचीन से बना रहे हैं सोडा, आप बनाएं, इसमें ऐड करें तकरीबन 4 टेबलस्पून, नहीं जग में ऐड कर दें, जग में ऐड कर दें। ठीक है, 25, 50, 1, 20, 50, 2, 3, 4। अब बहुत ही थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर दें, बिल्कुल ऐड करना शुरू करें और फौरन रोक दें। नहीं जब गिरे, जब उसने वो कतरा गिरे, जब वो कतरा गिरे, हाँ वेरी गुड, बिल्कुल यही चाहिए था मुझे। अब आप यहाँ पे आ जाइए, अब मैं आपकी ड्रिंक जो है उसको आगे बढ़ाऊंगी। अच्छा अब मैं इससे आगे मैं नहीं कर सकता। अब मैं आपकी इफ्तार को एक्साइटिंग बनाने के लिए आपको बता रहा हूँ लेमन जूस भी थोड़ा सा और डालेंगे, देख लीजिएगा। 7 अप मिक्सेस के कॉन्सेप्ट से हम बनाएंगे अपनी इफ्तार को एक्साइटिंग। ये हमने ऐड कर दिया, और एक अच्छे से स्पून से, बल्कि आज मैं वो काम करूंगी जो मैं आपको पहले बता रही थी, नॉट स्पून, ये मैं पूरा ऐड कर देती हूँ। एक नाइफ से मैं इसको अभी करने वाली हूँ मिक्स, ताकि ये जो बर्फ है ना
आपको मिक्स करने के स्टाइल इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि बर्फ़ के साथ नाइफ से मिक्स करना। एक्चुअली इट्स अ थिंग, ये मैंने कोई इजाद नहीं की है, बटर नाइफ से की जाती है। Actually, it's a thingy, भाई। ग्लास में। रियली इट्स अ थिंगी या अच्छा थोड़ा अच्छा आप लोग जो ऑडियंस देख रही है वो बताएंगे नहीं कि हम इसमें करशी इलायची और ऐड कर रहे हैं। ये क्यों ऐड हुआ ये? इसलिए कि आपने चमचों का हिसाब ठीक नहीं मुझे रखा। कहीं से आवाज आई थी, वादा मैंने खुद से नहीं किया बस। यार ये क्या बात हुई? अभी भी और पढ़ना चाहिए वैसे इसमें। हैं? और ऊपर से ऐड करूँगा ना थोड़ा सा जरा मार्बलिंग उसके इफेक्ट के लिए। अच्छा ये हमने ऐड कर दिया जनाब, अब आप ऐड कर दें, दोबारा आ जाए, करना है? देखिए मैं कितना सादत हासिल कर रही आज कितना मिल बांट के मैं इतने मैंने अभी तक तो इतना कुछ भी नहीं कहा ना कि कम ऐड करे ज़्यादा ऐड करे। अच्छा सबरोसों की कचौरियाँ फ्राई करनी है जनाब आपने। सबरोसों की कचौरी एक ऐसी ज़बरदस्त, इसकी जो चिकन कचौरी है इनोवेशन है कि बेसिकली कन्वीनियंस के साथ, आसानी के साथ जो है वो वाले जो मज़ा होता है ना, देसी हमारा जो एक लज्जत होती है खानों की, उसकी रिवायती जो लज्जत है उसको उसकी याद दिला देती है, याद ताज़ा कर देती है। चलें जी अब हम इसमें चेक करते हैं ऑयल, थोड़ा सा मैं कम कर रही हूँ फ्लेम। सही है। हाँ बिल्कुल सही है, आज मैं इसकी कम कर दूंगी। हाँ आई थिंक हम 4 अभी फ्राई कर लेते हैं और एक साइड से जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो फिर हम दूसरी साइड पलट देंगे और बिरयानी। ये बताएं कि अगर श्रिम्प जो है वो छोटा होता है और प्रॉन बड़ा होता है तो लेग श्रिम्प को किंग प्रॉन क्यों कहते हैं? ये भी याद किया था मैंने। हाँ किसको? कि क्या ये लेग श्रिम्प को किंग प्रॉन्स क्यों कहते हैं? लेग श्रिम्प कहाँ से आया है? लेग क्या मतलब? जिसने भी आपको इत्तला दी है गलत ये इत्तला क्या दी। आपने आपको जिसने कुछ कहा है ना आपने कुछ और सुन लिया पकड़े गए। इसीलिए कहते हैं चीटिंग नहीं करनी उसने चाहिए। आपकी लाइलमी को एक्सपोज करने के लिए आपको ये इत्तला दी है और आप एक्सपोज हो गए। आप ये देखिए जो धुआं इस वक्त निकल रहा है, देख के दिल के जान उठता है। हाँ ये धुआं कहाँ से? कहाँ से? यहाँ से उठता है। कहाँ से उठ रहा है? अच्छा वो आपकी वो लेग श्रिम्प होता ही नहीं है। आपकी मालूमात पर हम लेग श्रिम्प लेग श्रिम्प लेग श्रिम्प क्या मैंने तो मतलब? आज तक नहीं सुना। लेग श्रिम्प को किंग प्रॉन कहते हैं, नहीं कहते? कोई मसला नहीं, ये लेग देखें श्रिम्प अभी हम गूगल लेग करेंगे। देखें LEG लेग कह रहे हैं आप। लेग श्रिम्प इज नोन एज किंग प्रॉन। लेग श्रिम्प मैं कर रहा हूँ ना, मेरे पे एतबार नहीं है आपको यार। श्रिम्प की टांग। मैं भी कर रहा हूँ। लेग श्रिम्प। आपने मछली के पाए खाए हैं? आपने तो खाए होंगे। कुछ लग तो रहा है। उन्होंने वो मछली के पाए वाली बात तो नहीं है। अच्छा और इसको तो देख लें आप, कचौरी को देख लें। आपके लेग श्रिम्प के चक्कर में कचौरी हमारी जल ना जाए, इसको आप टर्न कर देंगे। लेग श्रिम्प के बारे में क्या भाई कुछ आ तो कह रहे हैं इंटरनेट साहब? अभी पूछ रहे हैं ना। इसको व्हाइट लेग श्रिम्प कहते हैं नाज़रीन। व्हाइट लेग श्रिम्प? हाँ हाँ खाली लेग श्रिम्प नहीं है। व्हाइट नकल के लिए किंग प्रॉन्स आर a well-known term used to describe large prawns or shrimp. तो लेग कहाँ है? चलो लेग को छोड़ो लेकिन मतलब लेग पुलिंग तो समझ आता है लेकिन लेग कहाँ है? जिसने भी किया भाई आपकी लेग पुलिंग की है उसने। बता रहा हूँ। इसको क्या करूँ? ये तो एक तरफ से बन जाए तो फिर टर्न कर दें, देखें हुआ नहीं ना। थोड़ी सी अब आंच बढ़ा देते हैं इसकी। ठीक है। अच्छा ये जो अभी इसका दम लग रहा है ना, मुझे उसी में इतनी खुशी हो रही है। अच्छा जो मसाला बाय द वे आपने देखा था उसमें से मैंने थोड़ा सा मसाला रोक के रखा था। कुछ लोग होते हैं जो बिरयानी को ज़्यादा मसाले के साथ एंजॉय करते हैं तो वो आप ऊपर से भी ऐड करके खा सकते हैं। और ये हमारे कराची यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ती थी तो वो भी ऐसा करते थे, बिरयानी विद एक्स्ट्रा मसाला। तो बोलो नहीं है। बोल तो दिया मैंने, सबसे पहले मैंने नहीं बोला। अच्छा ये आप कह रहे हैं गलत बताया किसी ने मुझे। आपने खाली लेग प्रॉन कहा था ना। ओ भाई व्हाइट लेग श्रिम्प तो है ना, तो वो क्या है? व्हाइट आपने कहा ही नहीं। व्हाइट लेग श्रिम्प आल्सो नोन एज पैसिफिक व्हाइट श्रिम्प और किंग प्रॉन। तो व्हाइट लेग एक पूरा नाम है ना, आपने अच्छा व्हाइट वाह वाह वाह। अगर लेग मैं श्रिम्प बोलूं पे तो आपने ऐसे कहा जैसे मैंने कुछ दुनिया का कोई नाम ले लिया। लेग श्रिम्प व्हाइट लेग एक ही बात है। ये क्या व्हाइट बात है? लेग नहीं भाई पूरा उसका नाम है मतलब। अच्छा ओके तो व्हाइट लेग श्रिम्प को किंग प्रॉन क्यों कहते हैं? जब आपने कहा कि श्रिम्प और प्रॉन दो अलग अलग चीजें होती हैं तो व्हाइट लेग श्रिम्प को किंग प्रॉन्स क्यों कहते हैं? व्हाइट लेग श्रिम्प को किंग प्रॉन क्यों कहते हो जाएगा हैं? हाँ ये मुझे भी बाय द वे मुझे बहुत सारी चीजें आ रही है माइंड में लेकिन वो बोलने की काबिल नहीं है। अब हम सही जवाब बताएं ना। जमाना ऐसा हो गया है, हमें बहुत सोच समझ के जो है वो बातें करनी पड़ती है वरना फिर लोगों को आजकल थोड़ी टॉलरेंस कम हो गई, गुस्सा आ जाता है। अच्छा अभी हमने करना क्या है? करना हमने ये है कि थोड़ा सा सॉरी जवाब नहीं आया ना इस सवाल का, है ना। जो सही जवाब होगा वो तो कोई ना रेसिस्ट कमेंट होगा ना कुछ होगा, ये नहीं बता।
चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं फिर ये हो सकता है। ऐसे ही करना पड़ेगा फिर हमें देख अच्छा मुझे काउंटर थोड़ा सा साफ करना है, मुझे जरा इस बिरयानी को देख के दिल जब चाह रहा है शेफ नहीं बताएंगे तो चैट कि बताएगा मैं- जी। हाँ नहीं क्यों कहते हैं, क्या मतलब? हाँ ये क्या मतलब हुआ है? बस भाई कहते जब हैं- आप कह रही हैं कि श्रिम्प और प्रॉन दो अलग अलग चीज होती हैं, श्रिम्प अलग नहीं होती। बेबी प्रॉन जो है वो श्रिम्प होता है, तो व्हाइट लेग श्रिम्प Shrimp को किंग जो प्रॉन है, क्यों कहते हैं? shrimp- जब बेबी प्रॉन श्रिम्प होता है तो आज तो इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं आप, ना ही लिया करें इंटरेस्ट। नहीं 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 नहीं, पर्सनल अटैक से मामला खत्म नहीं होगा, इसको आपको मौजू पे आना पड़ेगा इसको। Oh जाती my- हमले ना करें मुझ पे। हाँ नहीं क्यों कहते हैं, अच्छा क्यों कहते हैं, अच्छा सवाल है। हाँ, हम वो ये- बिल्कुल देखेंगे यहाँ पे। बहुत आपने- टेक्निकल जवाब है। बहुत टेक्निकल जवाब है। टेक्निकल जवाब है, हाँ। तो भैया आप लोग बताओ ना, आप लोग को बहुत आता है ना, पकाना आता है, ये शेफ हैं, बताएं ये भाई। शेफ है ना, अच्छा, मैं तो मुझे शेफ नहीं हूँ। कचौरियों- मैं तो आपका भाई हूँ। मुझे सफरोसो की कचौरियों के लिए कोई सर्विंग प्लेटर दे दीजिए प्लीज। नीचे देखें कहीं कोई अच्छा सा प्यारा सा क्यूट सा रखा हुआ होगा। हाँ ठीक है, ये भी हो सकता ये है। हमने Why not? करनी है अब सर्व। चलें इसको हम- ये वो है ना सबरोजो के। हाँ सफरोसो की चिकन। तो मुझे बताएं व्हाइट लेग श्रिम्प को किंग प्रॉन क्यों जिसके कहते लिए ले भी मेरा ख्याल है अब जो है ना वो तकरीबन आधा पाकिस्तान वसीम बादामी साहब के सवाल पे रिसर्च करेगा हैं? है ना? और फिर जो है ना वो कल हम इस पे किसी हतमी नतीजे तक पहुंच नहीं जाएंगे। मैं इसका एक ऐसा जवाब अब लेके आऊंगी जो कि मैं हम बता सकती हूँ आपको, मतलब सबके सामने। आप जब तक इसी खुशी में जो है ना वो आपने जो इलायचीन बनाई है वो यहाँ पे ले आए, करची की जब करची की इलायचीन वाह वाह वाह। वो आप यहाँ पे ले आइए। और इसको हम जो इकरार इसमें मैंने कौन सा बनाया, इन्होंने कौन सा फ्राई बनाया? की हैं। दोनों आपने बनाए भाई? अच्छा दोनों मैंने बनाया, थैंक दोनों यू। आपने बनाए, दोनों आपने बनाए हैं भाई, मैंने तो सिर्फ मदद किया। ओह वेरी गुड। इसको यहाँ रखूँ या आगे रखूँ? इस पे भी ऐसे ही किसी ने कान में कुछ कहा होगा। कान में कोई कुछ यहीं पीछे ही रहने फरमा रहा है। असल में आपके दुश्मन जो है ना वो पीछे हैं, ये तो कठपुतली हैं। कंट्रोल रूम पीछे है। हाँ। कंट्रोल वहां से किया जा रहा है। नहीं मुझे नहीं, मुझे बेटा, आप एक्चुअली अपनी जो है वजाहत ना नहीं, तो ये है कोई वो गड़बड़। खुशी ये हो रही थी कि आपने मुझसे ऐसे पूछा जैसे मैं डिसाइड करती हूँ। मैं डिसाइड करती हूँ, हम मैं ही यही तो decide कह रहे किसी हाल में खुश नहीं है, क्या हैं। करें? तो आपकी स्ट्रिंग्स हैं वो कंट्रोल रूम में है। हाँ सही है। अच्छा जी। क्या है? ये कठपुतलियां रहे, रक्स ना करें, वो क्या है वो जो ग्रुप क्या है वो? पुतलियां रक्स रक्स करें, हम पे हुकूमत ना ना करें। करें। अच्छा जी, हमारी रेसिपीज जो है वो हो चुकी हैं बिल्कुल तैयार। काउंटर को हम करेंगे क्लियर। और अब क्योंकि मैंने ये सारे काम कर लिए हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई नॉलेज में इजाफा करता है। जैसे मैंने किया अभी। नहीं कि आपने white leg किया है, shrimp को वाकई king किया है, prawn वाइट लेग किया है। और मैं ये सही से पढ़ के आऊंगी कल। Oh, good. पढ़ाई करके आऊंगी कल। ऐ, वो है कि नहीं भाई व्हाइट लेग को लाइक कहते हैं, मगर क्यों कहते हैं ये तो अभी देखना पड़ेगा ना, क्यों कहते हैं। शेर ये है कि डोरियां खेल तमाशे में खयानत न करें, वाह पुतलियां वाह वाह। रक्स करें, हम पे हुकूमत ना करें। हाँ। तो आप प्लीज ये ना हम पे आप ये प्लीज। हाँ। बिल्कुल सही है। इसकी भी ट्रांसलेशन आपने कल नहीं ये मुझे समझ आ गया। कुछ वर्ड्स होते हैं समझ नहीं आते, ये वाले बिल्कुल सही से मुझे समझ में आ गए। वाह तो जाते जाते मैं आपसे एक सवाल पूछूं बिल्कुल आप पूछिए। कि व्हाइट लेग श्रिम्प नहीं कि कल क्या आप सवाल ही भूल कि गए। कल क्या बना रहे हैं ये पूछना चाह रहा हूं। नहीं आप कोई क्रिएटिव सवाल पूछिए, ये तो आप रोज पूछते हैं। आप कल हम क्या नहीं बना रहे ये पूछे। कल हम क्या नहीं बना रहे? हम रबड़ी खीर नहीं बना रहे क्योंकि आपको नहीं पसंद, आप पसंद है इसलिए नहीं बना रहे। ये क्या बात हुई यार? लेकिन कल का भी मुझे लगता है हमें रबड़ी पता खीर नहीं है बना अभी रहे। तक, है ना? नहीं, मुझे पता, चलो मुझे देखिए ये आपको कल ही बताएंगे कि कल क्या बना रहे हैं। मुझे पता है। और नाज़रीन हम ब्रेक पे जाते हैं और देखिए बस आप इस बात पे गौर करें, तदब्बर करें। बहुत सारी चीज़ें हैं कायनात में सोचने के लिए, और उनमें से एक चीज़ ये भी है कि व्हाइट लेग श्रिम्प। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। व्हाइट लेग श्रिम्प बनके रहमत ये फिर छा गया। कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा